हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन विषय पर, जो सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित है, 40 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे की अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ सीखना एवं सिखाना होता है। यहाँ शिक्ष में हलंत रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है? विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है, जहाँ विद का अर्थ सीखने और सिखाने से है। यहाँ विद में हलंत रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडुसियर शब्द का क्या अर्थ है? एडुसियर शब्द का अर्थ टू लेड आउट अर्थात बाहर निकालना है। इसी क्रम में एडुकेयर शब्द का क्या अर्थ है? एडुकेयर शब्द का अर्थ टू राइज अर्थात उठना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में शिक्षा को किस रूप में संज्ञापित किया गया है? भारतीय दर्शन में शिक्षा को विद्या एवं ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि ज्ञान ही सर्वोच्च है? बेकर महोदय ने कहा ज्ञान ही सर्वोच्च है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अज्ञान के समान मानव का कोई दूसरा शत्रु नहीं है, यह कथन किसका है? आचार्य कौटिल्य ने कहा कि अज्ञान के समान मानव का कोई दूसरा शत्रु नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अज्ञान अंधकार का प्रतिरूप है, किसने कहा? शेक्सपियर महोदय ने कहा अज्ञान अंधकार का प्रतिरूप है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है, किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा कि शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, किसने कहा? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह कथन अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, अरस्तु ने कहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा? शिक्षा को सर जॉन एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा। द्विध्रुवी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा में चुंबक के समान दो ध्रुव का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है? यह कथन रास महोदय का है, अर्थात रास महोदय ने कहा शिक्षा में चुंबक के समान दो ध्रुव का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। दो ध्रुवों में शिक्षक एवं शिक्षार्थी होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डेवी और रायबर्न ने कहा है। शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में किसको सम्मिलित किया जाता है? शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का संकुचित अर्थ कहाँ तक सीमित है? शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालय परिधि तक ही सीमित होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को
जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह कथन डंबिवल महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संगठन के आधार पर शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं? संगठन के आधार पर शिक्षा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, तीसरा होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसे हम शिक्षा की एजेंसी भी कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का वह कौन सा प्रकार है जिसमें सब कुछ निश्चित विधि विधान के अनुरूप विद्यालय में संचालित होता है? इसका उत्तर है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ एक विद्यालय के अंदर विधि विधान के अनुसार निश्चित समय के अनुसार निश्चित स्थान पर होता है। उसे हम फॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसे हम नियमित शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन से शिक्षा बिना किसी विधि विधान के अनुसार दी जाती है? इनफॉर्मल एजुकेशन या औपचारिकेतर शिक्षा बिना किसी विधि विधान के कहीं भी किसी के द्वारा दी जा सकती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? विशिष्ट शिक्षा को हम व्यावसायिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं अर्थात वोकेशनल एजुकेशन के नाम से भी हम जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामान्य शिक्षा को हम किस नाम से जानते हैं? सामान्य शिक्षा को हम लिबरल एजुकेशन या उदार एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, औपचारिकेतर या इनफॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है? परिवार, समाज और समुदाय औपचारिकेतर या इनफॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा की कितनी एजेंसियां हैं? शिक्षा की 3 प्रमुख एजेंसियां हैं। पहला फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, तीसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न, शिक्षा के 3 RS में किसको सम्मिलित किया जाता है? शिक्षा के 3 RS में रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के 4 HS में क्या क्या है? शिक्षा के 4 HS में हेड है, हार्ट है, हैंड है और हेल्थ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, खुले विश्वविद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षा संचालित की जाती है? खुले विश्वविद्यालयों में नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रकार की शिक्षा संचालित की जाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? प्रौढ़ शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन शिक्षा की कैटेगरी में आता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया में किसको सम्मिलित किया गया है? शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी को सम्मिलित किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है एवं सभी व्यक्तियों को साक्षर बनाना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और डूको। यहाँ ई का अर्थ इनर और डूको का अर्थ बाहर की ओर अर्थात टू लेड आउट। इस प्रकार अंदर से बाहर की ओर विराजमान शक्तियों को बाहर करना ही एडुकेटम का शाब्दिक अर्थ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया किस प्रकार के शिक्षा का उदाहरण है? प्रिंट मीडिया नॉन फॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है? यह कथन पेस्टोलॉजी महोदय का है अर्थात पेस्टोलॉजी ने कहा शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा अर्थात फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। फॉर्मल एजुकेशन को हम नियमित शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संस्कृत का संरक्षण एवं हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किसके माध्यम से होता है? तो संस्कृत का संरक्षण एवं हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एजुकेशन अर्थात शिक्षा के माध्यम से होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार के शिक्षा पर बल दिया था? महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया था।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक है, यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक है, यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।